गदर मचा रही है। पाकिस्तानी फौज की हालत अब खराब हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अब सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान और चीन को दी है ये बड़ी धमकी। ये कह दिया है कि नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। मजीद ब्रिगेड चीनियों पर हमला करेगी, ये साफ तौर पर चेतावनी सामने आ गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो लगातार पाकिस्तानी सेना के लिए सरदर्द बनी हुई है, मजीद ब्रिगेड चीनियों पर हमला करेगी, ये भी साफ चेतावनी में शामिल कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी फौज है उसकी नाक में दम करने का काम इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है और सीधे तौर पर चेतावनी पाकिस्तान और चीन को दी है। ये बड़ी धमकी, ये कह दिया कि अगर नहीं हटे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान भी सीधे तौर पर सामने आ गया है। जो अभी गदर मचाया हुआ है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, उसमें एक और बड़ा अपडेट जानिए। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान, चीनी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान है। बीएलए को सीधे सीधे धमकी दे दी गई है, चीनी नागरिक मिले तो कत्ल कर देंगे, चीनी नागरिक तुरंत पाकिस्तान छोड़ दें। ये बीएलए की तरफ से यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कह दिया गया है। बलूच आर्मी ने स्पेशल यूनिट भी बनाई है। पाकिस्तान में भारी तबाही ऑलरेडी मचा चुकी है बलूच आर्मी, और ऐसे में सीधे कह दिया कि अगर कोई चीनी नागरिक यहाँ मिला तो मारा जाएगा। 70 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये विद्रोह की अग्नि और ज्यादा सुलगती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो अब ये कह रही है कि अगर कोई भी चीनी नागरिक यहाँ पर मिलता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। जो स्थिति अभी बनी हुई है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है, चीन को धमकाया है। ड्रैगन पर कैसे बरसेगा बारूद, अब ये भी जान लीजिए। बीएलए की चीन और पाकिस्तान को सीधे तौर पर धमकी, जिसके बारे में अभी हमने जानकारी आपको दी। चीनी नागरिकों के लिए बीएलए की नई ब्रिगेड अब यहां पर तैयार नजर आ रही है। दरअसल सीपीईसी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को दहलाएगी मजीद ब्रिगेड। खैबर पख्तूनवा पुलिस ने सीपीईसी यूनिट बनाई है, बलूच आर्मी से पिट रही है। यहाँ पर सीपीईसी पुलिस यूनिट किसी भी तरीके से यहाँ मुकाबला करने के लिए उस तरीके से सक्षम नहीं जितना ज्यादा ताकतवर यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी नजर आ रही है। संवेदनशील साइट्स पर कमांडो तैनात किए गए हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई यूनिट भी तैयार कर दी गई है, लेकिन ये यूनिट बेकार साबित हो रही है। यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी हावी नजर आती है। पाकिस्तानी सेना लगातार यहाँ पर जिस तरीके से पहरा दे रही है या फिर जिस तरीके से सामना करने की कोशिश, ये सभी कोशिशें अभी के लिए नाकाफी साबित हो रही है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त कहर ढाया हुआ है, गदर काटा हुआ है और ये नाक में दम यहाँ पाकिस्तान और चीन के सीधे तौर पर, क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सीपीईसी प्रोजेक्ट के चलते हो रहा है? देखिए रचना, ये कहना कि सिर्फ सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए सीपैक के खिलाफ ये है तो ऐसा नहीं है। वो एक ही चीज चाहते हैं, ना उन्हें वहां पर पाकिस्तान की सेना चाहिए, ना उन्हें किसी तरह से चीन की सैनिक या कोई और वहां पे चाहिए है। सीपैक का जो एक हिस्सा है जो निकलकर वहां से गुजरता है वो बलूचिस्तान से होकर निकलता है, और इसका विरोध जो है वो लंबे समय से बीएलए और बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम एक आजाद मुल्क है, हमारा ये अपना इलाका है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप जो है वो नहीं माना जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इस जंग को वो लड़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना को, वहां की पुलिस को जो है वो मार खानी पड़ रही है। और इस बार भी देखें तो 120 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा बलों को मार गिराने का दावा बीएलए ने पिछले कुछ दिनों में किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस को अटैक करके उनको मारा है। और अब जब नई चेतावनी दी है, उस चेतावनी में जब ये कह दिया गया कि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था, मगर अब चीन के नागरिक या चीन का अगर कोई सैनिक वहां दिखता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। और उनका साफ कहना है कि इस इलाके में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बाहरी या पाकिस्तान की तरफ से अगर होता है तो उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान होगा। इसीलिए जो है उन्होंने चेतावनी दी है। अब पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीएलए की तरफ से हमले हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो सेना के कैंप हो, उन सब पर जो है वो अटैक करके 100 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है उनको मार गिराने का दावा बीएलए पहले ही कर चुका है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बीएलए चेतावनी दे रहा है, लगातार आक्रामक नजर आ रहा है।
यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से प्रदर्शन लंबे वक्त से जारी है और ये सब अपने अधिकारों और इंसाफ को लेकर जो लगातार पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है उसके खिलाफ बलूचिस्तान में जो बलूच लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। जिस तरह से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें हैं, इसमें सीपीईसी प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये धमकी दी गई है, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों भी चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था जो इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे थे। चीन ने नाराजगी भी जताई थी और तब पाकिस्तान सरकार ने ये इंश्योरेंस दिया था, कि आश्वासन दिया था कि हाँ अब से ऐसा नहीं होगा और चीनी नागरिक सुरक्षित रहेंगे। हालांकि चीन की नाराजगी पूरी तरह से दूर हो नहीं पाई। अब जब सीधे तौर पर बीएलए ने धमकी दे दी है, चीनी नागरिक दिखा तो खत्म कर दिया जाएगा, कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार? देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से चीन लगातार जो है इस चीज को लेकर पाकिस्तान को कह रहा है, क्योंकि $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट चीन का हो चुका है और चीन इसके जरिए ना सिर्फ वहां पर अपनी जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनको दुरुस्त करना चाहता है, अपने फायदे को ट्रेड के माध्यम से देख रहा है। सिर्फ ये नहीं है, उसका मकसद जो है इस इलाके में अपने आप को काबिज करना भी है, क्योंकि जब ये सीपैक कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर चीनी सैनिक और तमाम जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। दरअसल चीन का मकसद इसके जरिए ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर पैसा कमाना है, बल्कि इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और इन इलाकों में जो है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके। और जब अब उसे अगर भारत से कभी ऐसा मौका मिले कि उसको मात खानी पड़े तो चीन अकॉर्डिंगली उस पर अपनी सेना को वहां तैनात करके कार्रवाई कर सके। दरअसल भारत का बढ़ता कद जो है वो चीन के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब है और इसीलिए चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। और आपको बता दूं कि चीन के सैनिक मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इस चीज को एश्योर करेंगे कि उनको नुकसान ना हो, मगर तब तक चीन को डायरेक्ट धमकी नहीं दी गई थी। इस बार जो है वो डायरेक्टली कह दिया गया है कि चीन अगर इस इलाके में आता है, वहां पहुंचने की कोशिश करता है, किसी तरह से उनकी मूवमेंट अगर देखती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को एक चीज और देखनी होगी, पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू कश्मीर को लेकर बेवजह आवाज उठाता रहा और दुनिया में प्रोपेगेंडा करता रहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के हालात क्या हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं। मगर सच्चाई अब सामने आने लगी है कि कैसे पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगित है, वहां पर जिस तरीके से लोग अब विरोध पाकिस्तान का कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि ना कि भारत बल्कि पाकिस्तान जो है ऐसे इलाकों पर कब्जा बनाकर बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां पर आज लोगों की हालत बेहद नाजुक है, लोग भुखमरी का शिकार है, महंगाई से दो चार हो रही है, युवाओं को अगवा कर लिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। और गिलगित में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिले, जिस तरीके से वहां पर बेसिक कम्युनिटीज से लोगों को महरूम रखा गया है और बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान बेवजह उन इलाकों पर कब्जा जबरन करके बैठा है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी को ये देखना होगा कि पाकिस्तान आखिरकार क्या कर रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग जगह प्रदर्शन की खबर, और ये प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रहा है, पाकिस्तानी सेना का विरोध चौतरफा हो रहा है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि इन हालातों से निपटे कैसे।